internationally but globally, ladies and gentlemen. तो तालियां जोरदार होनी चाहिए for देसी तड़का म्यूजिक. And of course, we are here today because देसी तड़का म्यूजिक हमारे लिए बहुत खास चीज लेके आए हैं. That is Backstage Season 1. इसके लिए पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ because ये ऐसी एक सीरीज है 7 गानों की. मैं कहूँगा कि 7 ऐसी कहानियां हैं जो हमें अलग अलग इमोशंस की ओर लेके जाएंगी. और warm welcome and I must say you're looking absolutely dapper. और बहुत सारी बातें जो है हम इनसे करेंगे, मगर ये तो कहना पड़ेगा बड़े बड़े इनके आगे कहाँ पे. That is यश आके. And तो सर पहली बात तो warm welcome before we have our further starcast. Warm welcome. बड़े बड़े आपके आगे काम पे, और 2 दिन में 48 घंटों में आप ट्रेंड करेंगे ग्लोबली, तो सर कामना तो बनता है. Thank you very much. Okay, so ladies and gentlemen, बहुत सारी बातें होंगी, but I think now it's time for me to call upon stage a very talented duo. 18 से 20 साल की उम्र में इन्होंने ऑलरेडी ट्रेंड करना सीख लिया है. आने वाले समय में क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, या एक साथ बुलाऊंगा, म्यूजिक से करते खेल, जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम रमीज सोहेल. म्यूजिक से खेल इन्होंने कर दिया है 18 से 20 साल की उम्र में. अब 18 का कौन है, 20 का कौन है, वो सस्पेंस है. That we won't be sharing, but guys, you guys are amazing. You're trending. Thank you, Yash ji, for bringing up such a talent and what a vision it is. I think we'll hear from you. Damali is already my favorite, and I'm sure it's gonna be everybody's favorite. We'll talk more about it. ऐसे में it's a pleasure now, ladies and gentlemen. अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा विजन हो, अच्छा प्लेटफॉर्म हो, ऐसे में अगर आवाज अच्छी है तो माशाल्लाह 4 चांद लग जाते हैं. तो इनकी आवाज हर गली. प्लीज वेलकम these maestro शबाब साबरी, दानिश साबरी एंड सलमान अली. गूंजे इनकी आवाज हर गली. जोरदार तालियां प्लीज इन सिंगर्स के लिए. these legendary musicians, जोरदार तालियों के साथ इनको आमंत्रित करना चाहेंगे. वाह, तालियां जोरदार होनी चाहिए. शबाब साबरी साहब, सलमान अली जी और दानिश साबरी जी हमारे साथ मौजूद है. सर warm वेलकम एंड माशाल्लाह वी आर लविंग व्हाट यू डूइंग. एंड ऐसे में हमारे साथ सबसे बड़ा म्यूजिक की बात की जाए, और ऐसे में एक ऐसा पावरफुल नाम जो सलमान भाई के तो बहुत फेवरेट है, साजिद भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स वेरी पॉपुलर, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को रूल किया है, साजिद वाजिद, always wanted by every singer, every filmmaker. साजिद भाई के लिए जोरदार तालियों के साथ हम मंच पे आमंत्रित करेंगे. It's a pleasure to have such people. साजिद भाई is here. Sir please, आपके लिए स्पेशली हमारे सिंगर्स जो हैं. So good to see you. हालांकि सर ने बहुत दूसरी ब्लेसिंग दी थी, but we wanted to have you here to bless Ramiz and Sohail sir. Pleasure to have you here at the Lodge of Desi Tadka Music, Backstage Season 1. Thank you guys. आज I'm feeling very happy that मेरी मतलब third generation is coming in front of you all, and I'm there working with them and being with them. So I'm very happy today कि Ramiz and Sohail, we are very proudly introducing you. ये 2 बच्चे बहुत ही मेहनत करवाई है इनसे, और वो काफ़ी अच्छा तैयार हो गए हैं, और ये इनका पहला गाना है. So I'm really happy to introduce these 2 boys from my family. They are in front of you, और ये आज के बाद आपके लिए अच्छे गाने बनाएंगे, और इनका ध्यान रखना. हमने आज से 1 साल पहले जब स्टार्ट किया था, लगभग 6 या 7 टाइम्स हो गए मीडिया के साथ सामने, राइट. जब हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक सॉन्ग था हमारा लैम्बोर्गिनी. वो गाने का जो म्यूजिक है वो हमारे दोस्त उन्होंने किया था. उस गाने के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ था हमारे लिए. उस गाने के अंदर जॉर्डी पटेल जी ने उस गाने को गाया, और वो गाना पहुंच गया सलमान भाई तक. और जैसे हम प्रेस रिलीज में थे, अगले 3 मिनट के अंदर सलमान भाई ने वो गाना अपने स्टोरी पे डाल दिया. तो देसी तड़का म्यूजिक को सबसे बड़ी ब्लेसिंग इंडस्ट्री की वहाँ से आती है. क्या बात है, बहुत. तो हम पिछले 1 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और हमारा जो विजन है कि हमें इंडिया के यंग टैलेंट के साथ आगे बढ़ना है. सीनियर जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग के लिए, और नया टैलेंट साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब मैं पिछले कुछ दिनों से रमीज और सोहेल के साथ मिलकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारा विजन है, जिसके ऊपर हमें काम करना है.
और हम ऐसे ही कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के तलाश में थे, राइट। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, हमारा लाइक माइंडेड कॉम्बो बन गया और हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हमें देशी तड़का म्यूजिक के साथ बैकस्टेज सीजन 1 स्टार्ट करना है रमीज एंड सोहेल के साथ। जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाया था। बॉलीवुड के सारे लीजेंड सिंगर्स ऑन बोर्ड आने वाले थे, उन्होंने सारे नाम्स हमारे सामने रखे थे। टोटल 7 गाने हैं बैकस्टेज सीजन 1 के अंदर। उसमें से हमने सारे गाने को सुनने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हम दम आली से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 बड़े लीजेंड और एक सेंसेशनल इंडियन आइडल, ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस लेवल के लिए, देशी तड़का म्यूजिक के लिए और बैकस्टेज के लिए इससे बड़ा कोई गाना नहीं हो सकता है। बट आपके जरिए, जैसे आपने जो लास्ट गाना जॉर्डी पटेल जी के साथ किया था, that also reached maximum audiences. तो सर, I'm sure ये जो आपका मंत्र है, secret sauce, people would want to know कि how you actually managed to make that song reach to places and globally, और ये गाना महज 2 दिनों में ट्रेंड कर रहा है, वो भी नंबर 2 पे। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, I'm sure we can understand. So sir, how do you do that? I'm sure everybody wants to know. सबसे इम्पोर्टेंट है प्रमोशंस, राइट स्ट्रैटेजी, राइट। जब रमीज सोहेल हम साथ में बैठे थे तो हमने वही डिसीजन लिया कि हम इस गाने से स्टार्ट करेंगे और राइट टाइम पे इसको लॉन्च करेंगे, राइट। तो ये हमने मोहरम के लिए इसको डिज़ाइन किया और मोहरम पे हमने इसको रिलीज़ किया। और हमने इसकी जो मार्केटिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही, उसको हमने लिमिटेड बना दिया ताकि उसकी रीच प्रॉपर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और दम वाली ने वो काम कर दिया कि 24-48 घंटे के अंदर हम वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आ गए। सब गानों का दम निकाल दिया, दम अली ने, जोरदार तालियां हो जाए। एंड ऑफ कोर्स नाउ we'll also have here from the maestros, मगर सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मंच पे डायरेक्टर कैप मदरशिप आकाश भट्टवाल को। प्लीज जोरदार तालियों के साथ आकाश को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। सॉल्ट एंड पेपर लुक से लग रहे हैं कि so I think absolutely goes with it। ऐसे में सर, thank you so much sir for your time, thank you so much and for giving blessings to Ramiz Sohail, the upcoming talent of the music and film industry। सर, ऐसे में बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में हैं, मगर सबसे पहले सर मैं मंच पे आपको चाहूँगा कि आप कुछ शब्द कहें अबाउट दिस परफेक्ट डे, बैकस्टेज सीजन 1 जो लेके आया देसी तड़का म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स फॉर रमीज सोहेल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रमीज सोहेल बहुत ही टैलेंटेड है। रमीज सोहेल, क्योंकि सोहेल को मैं बचपने में सुजैन कहता था, तो देखो बचपने की बातें मुझे आज तक याद हैं। और ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वालों को कामयाब करें। और इस जोड़ी का गजब मेल है, एक तरफ रमीज एक तरफ सोहेल है। क्या बात। और इनके म्यूजिक पे इसलिए शबाब है क्योंकि इनके डैडी का नाम भी शबाब है। क्या बात। बहुत ये जो ट्रेंडिंग में गाना आया, इसमें शबाब भाई की बड़ी मेहनत है। शबाब भाई के आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, हूँ दबंग, हमका पीनी है। तो बचपन से ही हमने देखा है, मैं जब छोटी सी उम्र से देखता हूँ रमीज को और सोहेल को, ये मतलब बड़े ही मेहनती बच्चे और म्यूज़िक को लेकर बड़ा इनका प्रेशर है और ये शुरू से ही म्यूज़िक में लगे रहते थे। तो आज बड़ी खुशी हो रही है ये दिन देखकर कि आज रमीज सोहेल का गाना रिलीज़ हुआ है और वो ट्रेंडिंग कर रहा है। एक जो हमारा सपना है, क्योंकि ये मेरे भतीजे भी हैं और तो बड़ा मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जो मुझे लग रहा है। आप सबसे कहूँगा कि इनके लिए दुआ करें और इनका म्यूज़िक इस तरीके से ट्रेंडिंग पे इंस्टाग्राम पे है, इस तरह यूट्यूब पे है और पूरी दुनिया में गाना छा जाए। आमीन। I think it's a pleasure to have blessing from such maestros। सर, शबाब साहब हम चाहेंगे कि आप कुछ शब्द कहें आज इस मौके पे। सभी लोगों को मेरा आदाब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का और नीचे मेरे भाई यश भाई जो मेरे इन दोनों हीरो को तराशा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरे दोनों बेटे हैं और जिस तरीके से बचपन से काम करते आ रहे हैं आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम आज रूबरू हो रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा था उसी काम को उन्होंने भी अंजाम दिया और आज इस मकाम पे मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि एक बाप की जो वक़ार होता है ना, जब उसकी औलाद उससे ऊपर नाम करती है, उससे अच्छा काम करती है, तो एक मकाम ही दूसरा होता है। तो मेरे लिए आज फख्र की बात है
मैं रमेश सोहेल के साथ खड़ा हूँ। और क्या बात है। रही बात ये कि दानिश ने जो बोला है कि शबाब साथ में है, रमेश सोहेल ये वो, तो इनका चाचा भी दानिश बोलते हैं अक्लमंद को, तो ये भी दानिश्वर है। नहीं शब भाई, ये तो शबाब भाई, इनको मेरी बातों से अंदाजा हो गया होगा कि एक अक्लमंद है। और मैं सभी लोगों का आपका शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यश भाई और टीम AK रीना, थैंक यू सो मच। क्या बात है, जोरदार तालियां। आई थिंक जी यस। सो मैं सभी गेस्ट से दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज, हाँ, विल ऑफ कोर्स आई बीन वेटिंग, हम सर से भी सर एक लाइन तो सुनेंगे, बट उससे पहले जो है समय आ चुका है गाना लॉन्च करने का। मगर मैं चाहता हूं कि जो हमारे सब लोग हैं, गेस्ट हैं, वो कृपया मौजूद हो जाएं। देसी तड़का पार्टनर से कौशल ठाकुर जी एंड चिन्मय पंचाल जी, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप मंच पे आ जाएं। क्रिएटिव प्रोड्यूसर रीना चौहान, सोनल पटेल सोशलिस्ट, राकेश ठाकुर जी सोशलिस्ट, social media partner Rohit Purohit from Creative Corona, please come near the stage area so that we can do the honors and play the song much awaited Dam Ali, who's been training all across. And सभी गेस्ट जो हमारे बिल्कुल VVIP लाउंज में हैं, मैं चाहता हूँ कि कृपया आप नीचे आ जाएं so that we can all enjoy with the media fraternity, with the cast and crew, with musicians, this track, much awaited launch, ladies and gentlemen. और मैं साथ में चाहता हूं कि प्लीज हमारे साथ एक बार फिर से मैं बुलाऊंगा राकेश ठाकुर जी सोशलिस्ट, सोनल पटेल जी सोशलिस्ट, टू प्लीज कम हियर द स्टेज एरिया एंड जॉइन अस। सोनल पटेल जी सोशलिस्ट, राकेश ठाकुर जी सोशलिस्ट, एंड ऑफ कोर्स देसी तड़का के पार्टनर कौशल ठाकुर जी एंड चिन्मय पंचाल जी, टू प्लीज कम हियर। ओके सर इज ऑलरेडी हियर। द क्रिएटिव प्रोड्यूसर रीना चौहान जी, आई थिंक मैं चाहूंगा कि प्लीज आप आ जाएं। And of course, मैं थैंक्स करना चाहूँगा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर निक, DOP पलाश, क्रिएटिव हेड शातमन, क्रिएटिव डायरेक्टर ऐश्वर्या राजलक्ष्मी, एसोसिएट डायरेक्टर विशाल वर्मा, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट प्रियंका विजय वर्गिया, क्योंकि जो लोग हमारे साथ पीछे काम करते हैं बैक स्टेज में, उनके लिए बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन है, बिकॉज ये बैक स्टेज सीजन 1। So I think Yashi, I think everybody, our special guests are here, है ना? We are all set. So we'll be now ready to play. So मैं पूछना चाहूँगा, are we all ready for it? I think we can do it better. Make some noise. थोड़ा दम होना चाहिए. It's a launch of Backstage 1 Dam Ali. Are we ready for it? Yeah! One more time. Are we ready? Let's hear it out, ladies and gentlemen. The much awaited trending Dam Ali. जी के साथ भी काम किया है। आप लोगों ने वो गाना, हमारा जो करियर का पहला गाना था, जो आप लोगों ने सुना होगा, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, वो हमने प्यार किया तो डरना क्या में पहला गाना किया था। तो वो शबाब और दानिश के डैड इकबाल अफजाल साबरी के साथ किया था। फिर मैंने वाजिद ने इन दोनों भाइयों के साथ भी बहुत काम किया। ये बहुत अच्छा गाते हैं शबाब, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी गाने बजाने पे। एंड दानिश की मैं क्या तारीफ करूँ, माशाल्लाह से बड़े दिमाग वाले हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर की 3rd जनरेशन, मेरी जो एक नई पीढ़ी है, वो आप लोगों के सामने आ रही है। Nowadays I don't come in front of the camera, I feel very shy, but ये छोटे बच्चे हैं हमारे घर के, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इनके काम को नवाजिए, इनके काम को सुनिए। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों सब लोगों का इधर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड मेकिंग दैट डे अ वेरी बिग डे। और बहुत बहुत मुबारक हो आपकी कंपनी को। वैसे आप हमारे नाम को थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी वजह से T सीरीज भी बन गई। अरे क्या बात है जी, वाह। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां के बिगाड़ने में तो नहीं, हाँ बनाने में हम लोगों का बहुत नाम है। वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंपनी के पीछे भी हमारा खानदान का वो आ गया है, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत बड़े बन जाओगे। हाँ, मगर बड़े बन जाओगे तो फिर खुद ही आते रहना हमारे साथ। पता चला तुम भी C सीरीज बन गए। एनी विच वेज सलमान आ नहीं पाया। सलमान ने फ़ोन किया, उसने बड़ी माफ़ी मांगी है कि भाई वो थोड़ा बिजी चल रहा है,
आजकल आपको पता ही है प्लेन का चक्कर कैसा हो रहा है, डिले हो रहा है, तो आई थिंक उसकी प्लेन थोड़ी सी डिले हो गई है और आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है, इसलिए वो आ नहीं पाया, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट में सलमान के सब्स्टिट्यूट के अंदर साजिद आ गया। तो बहुत बहुत मुबारक हो और ये फंक्शन बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड वर्क पारुल, यू डन अ गुड जॉब एंड थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर साहब आप भी आ जाओ हमारे यार। They have done a good job, guys. Give them a very big hand. Thank you so much. थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां। थैंक यू। और अभी इससे पहले कि मैं जाऊं, शबाब यार एक कुछ गाना तो सुनाओ। वाह, हम जब भी जाते थे तो लोग कहते थे इनको प्रेस को गाना सुनाओ। अरे मैं बोला म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक करिए, गाना सुनाओ। गाना सुनाओ तो वो रिवाज मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं म्यूजिकल लोग हों तो म्यूजिक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो एंजॉय 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 द इवनिंग। साजिद सर, हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा प्यार है आपके फैंस के, बट थैंक यू सो मच। साजिद प्लीज जोरदार तालियां हो जाए, सर आपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, थैंक यू सो मच। सर प्लीज। थैंक यू सो मच साजिद भाई। और ये जो एल्बम हो रहा है सीजन 1 बैक स्टेज, इसके अंदर सभी बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं और इसमें एक जोरदार ताली होनी चाहिए। एक गाना साजिद भाई भी गा रहे हैं, जोरदार तालियां इस बात पे, स्टैंडिंग ओवेशन। और हमारे मैंने बोल दिया सर अब जुबान दे दी है। ये बात मुझे यहीं पे पता चली है कि मैं भी सर ये एक्सक्लूसिवली मीडिया का कंटेंट तैयार हो चुका है, आज बहुत वायरल होने वाला है, आप सर बैकआउट नहीं हो सकते। बहुत ही खूबसूरत कंपोज हुआ है और रमेश सोहेल की आज से नहीं बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि ये गाना साजिद अंकल गाएंगे, और क्योंकि भाई सलमान खान की वॉइस है क्या बात, तो मेरे लिए खुशनसीबी है साजिद भाई भी इसके अंदर। थैंक यू सो मच साजिद, थैंक यू सर। और रही गाने की बात, तो गाना तो इस वक्त एक ही चल रहा है, देसी तड़का पे। कौन सा? दम अली। शारदाने गज़न पर पेशवा है अली, जाबदस्ते तेग़रन में हम लज़न है अली। अली दम दम अली दम अली, 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 अली दम दम अली दम दम अली दम अली, अली दम दम अली दम अली, अली दम दम अली दम अली। क्या बात है सर, जोरदार तालियां। और सर फिल्मों में क्लाइमेक्स होता है, इस म्यूजिक वीडियो में भी क्लाइमेक्स देखा सर, जब आपकी एंट्री हुई थी तो सबके रिएक्शंस बदल गए थे सर, वाह। सो उसके बारे में हमारे जो डायरेक्टर हैं आकाश भट्टवाल जी, ये जो म्यूजिक वीडियो में अपने क्लाइमेक्स लाया, if you want to say something about it, कि how was the working on direction? It was really tough क्योंकि सब multi-starrer थे and especially Ramesh and Sohail, they are lovely boys who has composed a beautiful song and this 6 songs और हमारे जो अभी upcoming है वो हैं। सर ने जो brilliant performance एक्चुअली सभी के थे, लेकिन I was very impressed। जो आप सब ने देखा होगा वीडियो में how everyone has been looking, और my direction point of view बहुत कुछ दिमाग में ऐसा था कि हमें सूफीज़म निकालना है, एक रियल सूफी स्पिरिचुअलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप आप सबने देखा और सबको अच्छा लगा। जब सर की एंट्री होती है तो ये क्लाइमेक्स जो था, क्लाइमेक्स इसीलिए था कि वो दिखाने के लिए रखा हुआ था कि देयर इज वन मोर आर्टिस्ट वेरी ब्यूटीफुल। और जिस पार्ट पे ये आए आप सबने देखा होगा कि जो उसके बाद बूस्ट होता है गाना, सब लड़कियों की रील उसी गाने की एंटर से बनने वाली है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू टैग द देसी तड़का म्यूजिक एंड व्हाट अ प्लेजर इट इज टू सी। नहीं, ये गाने का क्या था कि ये गाना जब हुआ तो दानिश बोलता है कि रमेश सोहेल मैं ये पार्ट एंड के अंदर मुझे ये, अच्छा आप आओ तो आपकी एंट्री देखो, तो दानिश गाना हो गया, ये पार्ट रखा। अब जब दानिश की एंट्री हुई है तो जैसा लगता है कि टाइगर जिंदा है। क्या बात। तो सर ये सूफी जो आपका लुक है, ये गाना शूट करने के बाद हो गया, इतनी मेहनत करवाई आपकी, सॉल्ट पेपर लुक हो गया या फिर इट वाज की फील में आने के लिए?
कि बाल सफेद है तो बाल सफेद हैं। ये नहीं, हमने रफी सुहेल को कहा था कि हमें डायरेक्टर सूफी चाहिए। अरे सर क्या बात है, इन्होंने सर कहा था एंकर भी सूफी चाहिए, सो मैं टी डॉट सो ऑलराइट, we'll now have much awaited cherry on the cake. Can we please have राजू कलाकार जी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं 180 millions and more, और राजू कलाकार हमारे साथ with the musical maestros here. प्लीज राजू कलाकार जी मंच पे आइए, बेहतरीन तालियां हो जाए, क्या बात है जी। राजू जी 180 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। राजू जी पहले तो हमें ये बताइए कि कितने मिलियंस हो चुका है ना, पहले मिला लीजिए, हाथ मिला लीजिए। थैंक यू वेरी वेरी हम्बल टू सी यू। राजू जी प्लीज आ जाए हमारे साथ, ज्वाइन द टीम। या तो राजू जी बहुत बहुत मुबारकबाद, आप ट्रेंड कर रहे हैं। कितने मिलियन हो चुके हैं पहले? 150 मिलियन। राजू भाई माइक आपको पकड़ना है। वाह राजू जी चश्मा पहन लीजिए, थोड़ा सा फील आ जाएगा ना, मतलब अरे अब कह सकते हैं राजू भाई क्या चेक है। राजू जी इतने बेहतरीन कलाकारों के बीच में आज आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। हाउ डज इट फील? बैकस्टेज सीजन 1 देसी तड़का म्यूजिक 180 मिलियन है, अब 560 मिलियन हो जाएंगे, कैसा लग रहा है? चलिए तो मुझे लगता है हम शुरुआत करते हैं ना इनके साथ, एक जो गाना है, हाँ राजू भाई का, यस हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि हम सब जानते हैं राजू भाई का इक्विपमेंट है। कैन वी हैव अनदर माइक प्लीज? राजू भाई हमने जो लास्ट में ऑडिशन किया है, जब वो धुगन होती है उस पे करते हैं हम लोग, सरगम भी करते हैं। हाँ। राजू भाई का इंस्ट्रूमेंट क्या बात, अरे क्या बात है, साथ लेके घूमते हैं राजू भाई। कैन वी हैव अनदर माइक? ओके नहीं ठीक है, आई गिव इट योर माइक। या सो आई विल होल्ड इट इफ यू। राजू भाई आपको सिर्फ कितना गाना है? दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली अली। ठीक है राजू भाई। गाइस तुम सरगम लेना। हाँ रेडी? सागा गा सागा नि सा नि धा नि सा गा गा सागा नि सा नि धा नि सा गा 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 नि सा नि सा गा मा गा मा गा मा दा गा मा दा नि दा मा गा मा दा नि दा गा नि दा मा दा गा मा दा नि दा नि दा नि दा मा गा सा दम अली अली 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 दम अली अली दम अली दम दम अली दम अली अली दम दम अली दम अली अली दम अली राजू भाई के वायरल होने के बाद मैं नारों को इस तरह का रील बनाते हुए देखा है, मगर राजू भाई की जो बॉडी में टेम्पो है, जो रिदम है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और खुदा ऐसे ही किसी को नहीं नवाजता, कुछ ना कुछ तो कमाल होता है। देखिए राजू जो है उसके फैन हम भी हैं। मैं आपको अभी व्हाट्सएप अपना दिखलाता हूँ। मैं और दानिश राजू के लिए हमेशा बात करते हैं। और ये राजू, आप इसको ये सिंगर नहीं, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी है। जैसे रफी साहब आए, रफी साहब के बाद मुन्ना अजीज साहब आए, ये मुन्ना अजीज की कॉपी है यार। अरे सही कह रहा हूँ राजू? सोचने वाली बात है, कौन होगा राजू? सही कह रहा हूँ राजू? सोचने वाली बात है कि कौन होगा राजू? आप उनको फॉलो करते हैं। शबाब भाई, सोचने वाली बात है कि कौन होगा राजू, जिसके दानिश साबरी और शबाब साबरी खड़े हो आजू बाजू। कमाल है राजू, थैंक यू सो मच। जब कोई गाना हिट होता है ना पारुल, आप जानती हैं कि कोई कांच टूट गया, कोई सितार का तार टूट गया, कोई तबला टूट गया। आज राजू का इंस्ट्रूमेंट टूटा है। वाह क्या बात है सर। अब इसके बाद मैं कहना चाहूंगा इंटरनेट टूटेगा। विल ब्रेक द इंटरनेट विद दिस ट्रैक। जोरदार तालियां
Yes जी, what a perfect launch for Backstage Season 1 and the पहला गाना दम अली जिसने राजू भाई के इंस्ट्रूमेंट का दम निकाल दिया और अब इंटरनेट पे जो है ट्रीट्स देखने वाले हैं थैंक्स टू यू पारुल जी. what a perfect marketing and PR. What do you have to say about this perfect launch before we have Rameez and Sohail से जमते हैं? तो कल तक वो गाने को अच्छे से प्रमोशन कर रहे थे और आज प्रेस रिलीज था. मॉर्निंग में हमने देखा कि गाना 2 नंबर पे रैंकिंग कर रहा है. वाह. और फिर हमने ट्राई किया कि राजू भाई को बुलाते हैं जिनकी रील 170 मिलियन जा चुकी है, राइट. तो शायद मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर 170 मिलियन किसी की रील अभी लास्ट पिछले कुछ महीनों में गई होगी. तो सोचा कि राजू भाई को बुलाते हैं और इनके साथ एक रील बनाते हैं, प्रेस में उनको साथ में खड़ा करते हैं ताकि उनका भी प्रमोशन हो. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 24 घंटे में दम अली वर्ल्ड रैंकिंग 1 पे आ जाएगा. वाह, क्या बात है. अगर हॉलीवुड में किम कार्दाशियन ट्रेंड कर रही है, हमारे यहाँ अगर राजू भाई ट्रेंड कर रहे हैं, ये होता है मुंह तोड़ जवाब. ओके, ऐसे में विल हैव मोर अबाउट इट. बैकस्टेज सीजन के बारे में बात करेंगे, जो 7 गाने हैं, 7 कहानियां हैं, मगर जिनके बारे में हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, रमीज सोहेल. लेट्स हियर आउट फ्रॉम दीज जेंटलमैन, दिस लवली चॉकलेट बॉय. everyone for coming, and I'm actually feeling very blessed about this song because सबसे important होता है to get the family support of anything. That's the main part. And यहाँ पे हमारा family support आना मतलब पूरा industry का आना. And we got our father, the pillar of backstage, the pillar of like everything that we do after he gives the green signal. So he told us that yeah, start backstage. Then I noticed what to do. Backstage कैसे क्या करें? His idea, his vision कि कैसे क्या करना है, how to start things. Everything we followed, and whatever is happening, trending है हर जगह जो भी है. It's because of this person, Shabab Sabri. It's because of him. Then we had Sahil Shahir. Salman is, I guess he's late for his fight. But our team is there. Akash is there. Everyone is there. Sharman, Reena Lee, Yash Bhai, the most important man वाह. on backstage. Yeah. It's a very good blessing कि हमारा गाना trending पे आया. It's a teamwork and क्या बात है. Many congratulations and Rameez has said everything, Rashida. I have no words to say now. I'd like to first of all thank everybody for coming here. And today we are not at a launch. We are at a new musical revolution, which we name Backstage. And this is the first film. This is the first song of Backstage, which has a story to tell. Now there's 6 more, and I hope you're good. Thank you. wow. You have a bright future and यश जी, ऐसे में जो 7 गाने हैं, 7 कहानियां हैं, बैकस्टेज सीजन 1 से ऑलरेडी हम नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहे हैं. आई थिंक राजू जी आ चुके हैं, नंबर 1 ग्लोबली आ जाएंगे. बट मैं ये भी चाहता हूँ जो ये 7 बेहतरीन कहानियां हैं, जो 7 गाने हैं, बैकस्टेज सीजन 1 को जो लेके आपका विजन है, मैं चाहता हूँ वो आप हम सब के साथ शेयर करें, बिकॉज दिस इज गोना बी वन ऑफ द मैसिव थिंग्स बाय देसी तड़का म्यूजिक. लास्ट 1 ईयर हमने प्लेटफॉर्म को सजाया था. अब हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो बॉलीवुड के लीजेंड्स को लेके जाना है. तो हमने बॉलीवुड के 10 बड़े सिंगर्स को ऑन बोर्ड लाया है, जिसकी शुरुआत इतने बड़े लीजेंड्स से हुई है कि आप सोचो कि इससे कि अगले लीजेंड्स कौन होंगे, राइट. जब ये फेसेस इंडिया के अलग अलग सिटी में होल्डिंग्स पे होंगे, तो जैसे कि आज गाना ट्रेनिंग पे वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आ गया, अब अगले 24 घंटे में 1 पे भी जा सकता है. शायद हमारे सारे स्टेडियम्स में लोगों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाए इनके चेहरे देख के. तो ये बैकस्टेज है. वाह, बहुत खूब. और आई थिंक बहुत सारे म्यूजिक लेबल्स हैं, बट ये जो यूनिक थॉट है बैकस्टेज सीजन 1 का, और आई एम श्योर भी सीजन्स होंगे, ये बहुत अपने आप में अलग है. ये थॉट, सीड ऑफ थॉट, ये कहाँ से आया आपको? ये थॉट रमीज और सोहेल का कॉन्सेप्ट है, उनका विजन है. और हमने प्लान किया था कि अभी हमें मास क्राउड में जाना है, तो हमने सोचा कि 1-on-1 करते हैं, लेकिन उससे हमें वो रीच नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए थी. लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमेशा. तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना था कि हमें अभी मास क्राउड में इवेंट्स के साथ जाना है. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया और हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हमें ये करना है, क्योंकि राइट टाइम है. अब इस साल के एंड तक हम लोग इंडिया के अंदर 10 से 12 बड़े शोज करेंगे. उसके बाद यूए के अंदर 7 शोज करेंगे नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद इंटरनेशनली यूरोप, कनाडा, सारे कंट्रीज में हम जाएंगे. Wow, that's the power of Desi Tadka Music. Backstage season 1, Rameez and Sohail, congratulations. Thank you so much, Shabab साहब. ये मेरा बयान. Wow. भाई पूरी टीम आनी चाहिए ना मेरी. थैंक यू सो मच. Wow. और
जी यश भाई, ये गाना जो है हमारी ऑडियंसेस इस माध्यम से मीडिया कहाँ देख सकती है, कहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हैं? तो देशी तड़का म्यूजिक लेवल पे दम आली ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। काफ़ी बहुत अच्छा रीच मिल रहा है लोगों का, वहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है। स्पेशली हमने मोहर्रम के लिए इस दम आली को रिलीज़ किया है और बहुत अच्छा उसका रीच जा रहा है। तो हम देसी तड़का म्यूजिक पे जाके दम आली को भी सुन सकते हैं। और बैकस्टेज के जो अगले 6 गाने हैं उसमें सारे के सारे बॉलीवुड के टॉप लीजेंड्स हैं। हर महीने एक गाना रिलीज होने वाला है। हम लोग अगले 5-6 महीने के अंदर सारे के सारे गाने रिलीज करने जा रहे हैं। तो हम सब लोग देशी तड़का म्यूजिक पे बैकस्टेज के सारे गाने देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप सब लोग देशी तड़का म्यूजिक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे बीच में, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आपको अगर लगता है कि आपको देशी तड़का म्यूजिक के साथ काम करना है, एज ए एक्टर करना है, एज ए लिरिसिस्ट करना है, एज ए सिंगर करना है, एज ए कंपोजर करना है, तो आप हमारे सोशल मीडिया में आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। Yes, and absolutely. इतने कम समय में देसी तड़का म्यूजिक ने पहचान बनाई है, and now we have Backstage Season 1। तो जोरदार तालियां और यश जी, देसी तड़का म्यूजिक, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड जी सर, एक्चुअली मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैं जो मेरी टीम है तो उसके लिए भी बिल्कुल सर। ये गाना तो है ही, बाकी के जो सब गाने लिखे हैं जी, कौशिक के लिए जोरदार तालियां। मैं कौशिक बोलूँगा, कौशिक, ये आगे के जो गाने आप सुनने वाले हैं सब वो कौशिक के लिखे हैं। प्लीज कौशिक। आई थिंक राइटर को जो जान गाने में डालते हैं वो हमारे लिरिसिस्ट डालते हैं। सो थैंक यू सो मच। यश जी, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, बैकस्टेज का कॉन्सेप्ट है 7 सॉन्ग 7 स्टोरीज। आज पहला गाना रिलीज हुआ है, थोड़ा इलैबोरेट करके बताइए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। बैकस्टेज एक लाइव कॉन्सर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो देशी तड़का म्यूजिक को एक विजन के साथ आगे बढ़ना था कि हमें पूरे इंडिया में शोज़ करने थे और शोज़ के लिए हमें फेसेस चाहिए थे। सो रमीज़ और सोहेल का ये कॉन्सेप्ट है, उनका विज़न है कि उन्होंने ये बैकस्टेज एक विज़न के साथ देशी तड़का म्यूजिक के साथ कोलैब किया और ये जो विज़न इनका हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारा भी एक विज़न था कि हमें पैन इंडिया मास क्राउड में जाना है, तो इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट हमारे पास हो नहीं सकता एंटरटेनमेंट के लिए। तो 100% बैकस्टेज का पहला जो हमने आज सूफी सॉन्ग रिलीज़ किया है, इसने हमें पहले ही 2-4 दिन के अंदर उसका रिस्पांस दिया है। पैन इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग दम आली को देख रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर हमें पूरा डेटा मिल रहा है उसका। इसका मतलब ये है कि बैकस्टेज आने वाले समय में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज़ के अंदर हम इसके शोज़ लेके जाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाबा, यू मस्ट बी अ प्राउड फादर टुडे। रमीज सोहेल का लॉन्च भी है और इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसको आप खुद मेंटोर भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक यश भाई जैसा शख्सियत मिली है रमीज सोहेल को। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ये कॉन्सेप्ट जब रमीज सोहेल ने मेरे सामने रखा था कि पापा हम बैक स्टेज कर रहे हैं और इसके अंदर साथी बने यश भाई देसी तड़का, तो बहुत खुशी की बात है। और रही फ़ख्र की बात, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज रमीज सोहेल ने अपना फर्स्ट सॉन्ग देसी तड़का के रूप में रखा आपके सामने बैक स्टेज सीज़न 1 और उसने एक कामयाबी पाई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। रमीज सोहेल करियर की शुरुआत और उसमें आप अपने मेंटोर, अपने फादर को, यू मेकिंग हिम सिंग, हाउ डिफिकल्ट और इजी इट वाज? या तो फर्स्टली पापा को गवाना इज़ वेरी इजी फॉर अस, बिकॉज हम लोग कुछ बताते हैं तो उसमें पापा अपना इतना अच्छा वॉइस लाते हैं और उनका खुद का इतना अच्छा सुर होते हैं कि हमारे कंपोजिशन को एक अलग ही लेवल का वो मिलता है पावर। एंड ही इज़ द मोस्ट पावरफुल सिंगर इन द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी एज अ कंपोजर, बिसाइड सेइंग दैट ही इज़ माई डैड। बट इज़ लिटरली समवन जिनको देख के मुझे लगता है कि या इफ़ देयर इज़ अ परफेक्ट सिंगर, देयर इज़ नथिंग लाइक उनके कंपेयर में कोई नहीं है। True. And Baba didn't only give his voice to the song, he showed his culture, he showed his tradition in this song. Not only the voice, his efforts on us, and we are really blessed to have you on our first song of our career, starting a career with the name of Dam Ali. And yes, I'm very happy to have singers like Baba, Salman Bhai, and Danish Bhai. Thank you so much. जो भाई गाना जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे, आप अपने बेटों से सीख रहे थे या उन्हें सिखा रहे थे? मैं एक्चुअली क्या है कि ये गाने का भी एक अलग फ़लसफ़ा है। ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ
तो मैं एक्चुअली इसका एक रूप ही नहीं था मैं। तो सुहेल आए मेरे पास, तो बोलते हैं सुहेल और रमीज़ के बाबा, मैंने कहा हाँ मुझे आपकी वॉइस चाहिए इसमें। ये हुआ है, मैं नहीं था इस गाने में। तो मैंने कहा बेटा ये हो चुका है, नहीं मुझे आप चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा मैं चलूँ। आप यकीन करेंगे पारुल, मैं आपसे एक बात कहता, ये मेरी औलाद है और मैं इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, अपने गाने दे चुका हूँ। मगर इस गाने के अंदर जब रमीज़ सुहेल ने मुझे एक पार्ट सुनाया अंतरे का, दरे इल्म फन है अली, खैबर शिकन है अली, मेरा इमाम मौला अली। ये जो लाइन है, मेरा हाल दिल तुझे है पता, तुझे सब खबर मेरे मौला। आप यकीन करेंगे ये लाइन सुन के मैं स्टूडियो में रोने लगा। मेरा हाल दिल पे ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी औलाद से नवाजा है, और जो ये काम कर रहे हैं बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो ये रमीज़ और सोहेल बता सकते हैं बैक स्टेज के नेक्स्ट गानों के बारे में। अभी बैक स्टेज दिस वाज द ट्रेलर ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग, और ये गाने का एक मेन रीज़न ये भी था जो हमने अभी तक बताया नहीं, बट इट्स लाइक अभी मुहर्रम आ रहा है एंड आज से मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है। सो मुहर्रम इज़ अ वेरी प्रेशियस मंथ फॉर अस एंड फॉर एवरीवन, बिकॉज इट्स अ मंथ ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ द फैमिली ऑफ मौला अली। तो हम उनके लिए अगर एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, हमारा फर्स्ट विजन होता है कि इन द मुहर्रम व्हेन पीपल आर नॉट अलाउड टू प्ले सॉन्ग्स, देयर शुड बी समथिंग डेडिकेटेड टू हिम, कि वो लोग सुने और वो लोग फील करें कि हाँ देयर इज़ समथिंग। वो पावर हमने इस सॉन्ग में डाला बिकॉज हमारे साथ इतने पावरफुल लोग हैं। तो वी जस्ट प्लान कि कैसे भी करके इस सॉन्ग को उस विजन को उतारें। यश भाई बीइंग द बेस्ट पार्टनर विद अस, बीइंग द बेस्ट, उन्होंने सबसे पहला ये बोला कि कैसे भी, इट वॉज वेरी टफ टू गेट दिस ऑन दिस डेट, बहुत मुश्किल था। यश भाई ने एग्जीक्यूट करने के लिए बोला कि नो वी हैव टू एग्जीक्यूट इट एंड रिलीज इट इन द मुहर्रम का टाइम, सो दैट द विजन जो आप लोगों का है बैक स्टेज का वो ब्रेक ना हो। एंड दैट इज़ वाई रियली लव दिस गाय, कि जब भी कुछ भी होता है वी हैव अ विजन, ही इज देयर टू एग्जीक्यूट इट। Truly. And the thing is, starting with the name of Dam Ali, starting with the name of Ali, a religious, spiritual song. This is the first story of Backstage. There are more stories to unfold now, and we are really happy to start with. We don't call this a song; we call it a zikr. It's a zikr to God, starting with a devotional, with a Sufi song. And I hope the love you're showing to Dam Ali, you'll show to the more Sikh songs. या प्लीज बाबा, बाबा हमारे साथ है, आप गाओगे, हम कैसे गाएं? क्या गाना के सामने हम क्या गाएं? अली दम, यश भी गाएंगे। अली दम दम अली दम अली, 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 अली दम दम अली दम दम अली दम अली, अली दम दम अली दम अली, अली दम दम अली दम अली। Thank you so much. थैंक यू मीडिया।